आदित्य एक नया नया फोटोग्राफर दिल्ली के मॉडर्न आर्ट इंस्टीट्यूट की सफेद दीवारों की तरफ खींचा चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी अनजानी दुनिया की तलाश में हो। उसकी हर एक तस्वीर में एक कहानी छुपी होती थी और आज वो यहाँ कुछ नया खोजने आया था। वॉन्डरिंग थ्रू द हॉल्स, इस जगह की खाली दीवारें और ये क्राउड, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो भीड़ में अकेला खड़ा हो, लेकिन फिर भी उसे यहाँ एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने अपने कैमरा को जैसे कोई ढाल बना रखा था अनजान लोगों से बचने के लिए। कैमरा उसके लिए एक सुरक्षा कवच था जो उसे इस भीड़ में भी अलग और सुरक्षित महसूस कराता था। हर बार जब वो कैमरा उठाता, उसे लगता जैसे वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। आईज कॉट बाय अ स्प्लैश ऑफ कलर, ये पेंटिंग, ये रंग, ये ब्रश स्ट्रोक्स, ये तो जैसे सांस ले रही हो। आदित्य की आंखें उस पेंटिंग पर टिक गईं, जैसे वो उसे अपनी ओर खींच रही हो। ये तो जैसे सांस ले रही हो। हर रंग, हर स्ट्रोक में एक नई कहानी छुपी थी। आदित्य को ऐसा लगा जैसे वो उस पेंटिंग के अंदर समा गया हो और वो रंग उसके चारों ओर घूम रहे हो। उसके सामने एक रंग बिरंगे कैनवस के सामने खड़ी थी सिया, जो खुद एक कलाकार थी। उस पेंटिंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी उस पेंटिंग की गहराई में खो गई हो। फीलिंग अ जोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कौन है? सिया ने अपने चारों ओर देखा और उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। उसे एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। सिया एक आर्ट क्यूरेटर, जिसकी आंखों में पुराने जमाने के राज छुपे थे, आदित्य को पास आते देख एक अजीब सी गुदगुदी महसूस करती है। उसकी आंखों में एक रहस्य था जो आदित्य को और भी आकर्षित कर रहा था। एक्सचेंजिंग शाई स्माइल्स, ये बहुत सुंदर है, आदित्य ने सिया की ओर देखते हुए कहा, और सिया ने भी मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। आदित्य की गहरी आवाज सिया के दिल तक जा पहुंची। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सिया को बहुत भा गई। आर्टिस्ट ने कुछ अद्भुत दिखाया है, आदित्य ने कहा, और सिया ने भी उसकी बात से सहमति जताई। सरप्राइज्ड बाय हिज वर्ड्स। हाँ, ये, सिया ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ये बहुत जाना पहचाना लगता है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी किस्मत ने उन्हें यहाँ मिलाने का फैसला किया था। इस पेंटिंग ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था और अब उनकी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। समय की रेत जैसे मुट्ठी से फिसलती रही और हम बस देखते रह गए। और गैलरी में हुई मुलाकात एक धुंधली याद बनकर रह गई। वो पल जब हमारी आंखें मिली थीं, अब बस एक धुंधली छवि है, जैसे किसी पुराने चित्र में रंग फीके पड़ी डीडी गए हों। अनएबल टू शेक द फीलिंग, मैंने सिया को पहले भी कहीं देखा है, किसी और जमाने में। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान है, जैसे हम पहले भी मिल चुके हों। उसकी तस्वीर उसके सपनों में आती रही, एक धुंधली परछाई जो हर रात और स्पष्ट होती जाती। रंगीन सपने, हंसी और प्यार से भरे, जैसे किसी पुराने समय की यादें हों जो अब भी दिल में बसी हैं, और फिर उदासी और किसी को खोने के गम से भरे, जैसे कोई अधूरी कहानी जो हर रात फिर से जी उठती है। वेकिंग ईच मॉर्निंग, हर सुबह एक मीठे दर्द के साथ उठता हूँ, जैसे कोई पुरानी चोट जो अब भी ताज़ा हो। उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। वो हंसी जो कभी मेरे दिल को सुकून देती थी, अब एक गूंज बनकर रह गई है। सिया भी परेशान थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी कुछ ढूंढ रही हो। सीइंग हिम इन म्यूरल्स, मैंने उसे पुरानी चित्रों में देखा है, जैसे वो हमेशा से वहाँ था, मेरी हर कला में छुपा हुआ। उसकी आवाज़ को पुराने पेड़ों की सरसराहट में सुना है, जैसे हवा में उसकी फुसफुसाहट हो जो मुझे पुकार रही हो। इन भावनाओं की ताकत ने उसे डराया भी और रोमांचित भी किया। वो एक अजीब सी उलझन में थी जहां डर और उत्साह एक साथ थे। फाइंडिंग सॉलेस इन वर्क, मैं अपनी कला में खो जाती हूँ, जैसे हर ब्रश स्ट्रोक में उसे ढूंढ रही हूँ। सदियों पुरानी कलाकृतियों की कहानियों में, उन कहानियों में जो शायद हमारी भी हो सकती हैं। एक शाम आर्ट इंस्टीट्यूट की जानी पहचानी जगह में सुकून ढूंढते हुए वो दोनों फिर से मिले। उनके रास्ते फिर से मिल गए, जैसे किस्मत ने एक बार फिर से उन्हें मिलाने का फैसला किया हो। रिकॉग्नाइजिंग हर इंस्टेंटली, तुम वही हो जो मेरे सपनों में आती हो। तुम मेरे सपनों में आती हो हर रात, हर पल, जैसे तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। एक्नॉलेजिंग द कनेक्शन, हाँ, मैं भी तुम्हें हर जगह देखती हूँ, हवा में सुनती हूँ, जैसे तुम हमेशा से मेरे साथ हो, हर पल, हर सांस में। सिया का दिल तेज धड़कने लगा।
जैसे किसी अनजाने डर ने उसे घेर लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदित्य के हैरान चेहरे को देखकर सिया को लगा कि वह भी उसी अनुभव से गुजर रहा है। उसकी आंखों में भी वही सवाल थे, वही उलझन। कन्फेसिंग, ये सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी इस अजीब एहसास से गुजर रही हूँ। मैं तुम्हें हर जगह देखती हूँ, हवा में सुनती हूँ। तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती है, जैसे कोई पुरानी याद हो। वे वहीं खड़े थे, एक दूसरे के करीब, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। गैलरी की हल्की रोशनी में नहाए हुए उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनकी आंखें एक ऐसी बातचीत में खोई हुई थी जो शब्दों से परे थी। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। ड्रॉन क्लोजर, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यह कोई साधारण घटना नहीं है। वे घंटों बातें करते रहे, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए, अपने सपनों, अपने डर और इस अजीब यकीन के बारे में कि वे पहले भी मिल चुके हैं, किसी और जिंदगी में, किसी और समय में। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वे दोनों नकार नहीं सकते थे। शेयरिंग अ डिटेल, शहर के बाहर एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली है। मेरी दादी मुझे इसके बारे में कहानियां सुनाती थी। दो प्रेमियों के बारे में जो वहां मर गए थे। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गई थीं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध गई थीं। आदित्य की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने भी उस हवेली को अपने सपनों में देखा था। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने उस हवेली के बारे में और जानने का फैसला किया। वे पुराने दस्तावेजों और कहानियों में खो गए, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या यह सब सच है। एक दिन वे उस हवेली को देखने गए। हवेली की दीवारें पुरानी और जर्जर थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंचाव था। हवेली के अंदर उन्हें एक अजीब सी उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उन्होंने वहां कुछ पुराने पत्र पाए जो उन प्रेमियों के थे। उन पत्रों में उनकी प्रेम कहानी और उनके दुखद अंत का वर्णन था। उन पत्रों को पढ़कर सिया और आदित्य को एहसास हुआ कि उनकी कहानी भी कहीं न कहीं उन प्रेमियों की कहानी से जुड़ी हुई है। अब वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित हो गए थे। वे जानना चाहते थे कि उनकी आत्माएं क्यों और कैसे जुड़ी हुई हैं, और इस यात्रा में वे एक दूसरे के और भी करीब आ गए, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए। हवेली जाने का फैसला दोनों ने मिलकर लिया, एक ऐसी ताकत से प्रेरित होकर जिसको वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ड्राइविंग थ्रू आउटस्कर्ट्स, ये रास्ते, ये हवेली। जैसे ही वे दिल्ली के बाहर शोर शराबे वाले शहर से दूर धूल भरी सड़कों और हरे भरे खेतों की तरफ बढ़े, हवा में एक बेचैनी सी छा गई। फीलिंग एंटिसिपेशन। ये जगह, उन्हें हवेली पुराने पेड़ों के बीच मिली। इसकी टूटी फूटी दीवारें एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। रिकॉग्नाइजिंग द ग्रैंड स्टेयरकेस, ये सीढ़ियां, मैंने इन्हें अपने सपनों में देखा है। टचिंग द टैपेस्ट्री, ये कार्पेट, ये कहानियां बता रहा है, प्यार और धोखे की। मर्मरिंग, ये जगह, ये हमें बुला रही है। आइज वाइड विद एक्साइटमेंट। मुझे लगता है हमें फिर से एक दूसरे को ढूंढने के लिए यहाँ आना था इस जिंदगी में।